Assalamualaikum, dear student. I am chemistry instructor Mohammad Umair from Pakistan's first free of cost learning platform VTuition से जहां आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो लेक्चर्स, फ्री ऑफ कॉस्ट पीपीटीज एंड फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स ऑल टॉपिक्स इंक्लूडिंग केमिस्ट्री, सिंध बोर्ड, एचएससी फर्स्ट ईयर से रिलेटेड जो है वो ऑल टॉपिक्स से रिलेटेड जो है वो वीडियोस भी जो है वो अवेलेबल हैं और जो है वो मौजूद हैं। अगर आप भी स्टूडेंट वी ट्यूशन को सब्सक्राइब करते हैं और साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस करते हैं तो आपको जो है बहुत ज्यादा जो है उससे जो है वो बेनिफिट्स हासिल हो सकते हैं ताकि जो है वो आप अपनी एजुकेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल कर सकें और जो है वो अपने फ्यूचर को ब्राइट एंड ब्राइट बना सकें। तो डियर स्टूडेंट, अपने एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट ट्यूटर के साथ जो है वो केमिस्ट्री को स्टडी को कंटिन्यू रखें ताकि जो है वो आपका आने वाला जो एग्जाम है 2023 वो जो है वो कंप्लीट मार्क्स गेनिंग हो और ताकि जो है वो फ्यूचर के अंदर आपको किसी भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। कंसेप्चुअल स्टडी के लिए डे स्टूडेंट आपके पास जो है वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो सिंध बोर्ड सिंध एचएससी फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर नंबर 3 जो कि हमारे पास है थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसके अंदर डी स्टूडेंट हमने जो है वो प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टडी किया था वेनस बॉन्ड थ्योरी, जिस थ्योरी की बेस के ऊपर जो है वो हमारे पास ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती थी और बॉन्ड फॉर्मेशन होती थी। इसके अंदर टुडे लेक्चर में हम जो है वो सिग्मा बॉन्ड की स्टडी करेंगे एंड टाइप्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड के अंदर हम एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे कि व्हाट आर एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग एंड पीपी ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड। तो डियर स्टूडेंट जो है वो सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड क्या है एंड टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग इन सिग्मा बॉन्ड। डियर स्टूडेंट, सिग्मा बॉन्ड द बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय हेड टू हेड ओवरलैपिंग के ऐसा केमिकल बॉन्ड जो कि हमारे पास सिग्मा बॉन्ड होता है और इसको इस नोटेशन से शो करते हैं। द बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड, ऐसा बॉन्ड जो कि फॉर्म्ड होता है हेड टू हेड ओवरलैपिंग से। डियर स्टूडेंट, याद ये रखें कि हम जो है वो यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ रहे हैं और कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर ही सिग्मा एंड पाई बॉन्ड होते हैं। आपके पास कभी भी आयनिक बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड नहीं होंगे, वहां ओवरलैपिंग की जरूरत नहीं होती। याद रखिएगा कंसेप्ट, वहां जस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। अक्सर स्टूडेंट जो है वो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो नहीं दे पाते, उनका कंसेप्ट ऐसा नहीं बिल्ट अप होता कि हमारे पास जो है वो आयनिक बॉन्ड जो है वो स्ट्रक्चर बनाते हैं या कोवेलेंट बॉन्ड। तो स्ट्रक्चर ओनली कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड जो है वो कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बनाते। नो हाइब्रिडाइजेशन is present in ionic bond, no overlapping is present in ionic bond, only in covalent bond structure is possible, only in covalent bond structure is possible, hybridization is possible in covalent bond and overlapping is possible in covalent bond. So dear student, ये तीनों चीजें covalent bond के अंदर होती हैं। सिग्मा बॉन्ड अगर overlapping आपका head to head हो ऑफ हाफ फील्ड, बिकॉज क्योंकि डी स्टूडेंट हमेशा बॉन्डिंग के अंदर हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करते हैं, कभी भी कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया करते। इस कॉल्ड एज सिग्मा बॉन्ड, इसे हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। तो नाउ डी स्टूडेंट, अब जो है वो यहाँ पर हमारे पास जो है वो टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग इन सिग्मा बॉन्डिंग के हमारे पास सिग्मा बॉन्ड कौन कौन सी टाइप्स के होते हैं। डी स्टूडेंट, ये जो टाइप्स हैं सिग्मा बॉन्ड की, ये जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, हमेशा याद रखें किसी भी केमिकल बॉन्ड, कोवेलेंट केमिकल बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर फर्स्ट बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा। एक्स्ट्रा मल्टीपल बॉन्ड जहां पर होंगे, मल्टीपल बॉन्ड जहां पर होंगे डबल और ट्रिपल, वहां फिर सिग्मा के बाद पाई बॉन्ड होंगे, बट फर्स्ट इज ओनली सिग्मा बॉन्ड। एंड सिग्मा बॉन्ड के अंदर डी स्टूडेंट जो ओवरलैपिंग है वो एस एस हो सकती है, एसपी ओवरलैपिंग हो सकती है एंड पीपी ओवरलैपिंग हो सकती है। डी स्टूडेंट, व्हाट आर एस एस ओवरलैपिंग? तो डी स्टूडेंट, एस एस ओवरलैपिंग भी हम स्टडी करते हैं, एसपी ओवरलैपिंग भी स्टडी करते हैं, पीपी ओवरलैपिंग भी हम स्टडी करेंगे कंसेप्चुअल विद रीजनिंग विद एग्जांपल। एंड व्हाट एंड व्हाई का आंसर डी स्टूडेंट आपको जरूर मिलेगा केमिस्ट्री अपने एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट ट्यूटर के साथ। तो डी स्टूडेंट, अगर व्हाट एंड व्हाई का आपको आंसर मिलता है तो आप जो है वो किसी भी जगह जो है वो कंफ्यूज नहीं होंगे एनी क्वेश्चन, एनी केमिस्ट्री टॉपिक से रिलेटेड। तो यहाँ पर आप व्हाट मीन एस एस ओवरलैपिंग है क्या, एसपी ओवरलैपिंग क्या है एंड पीपी ओवरलैपिंग क्या है, व्हाट एंड डी स्टूडेंट आपके पास जो है वो यहाँ पर ही आप जो है वो स्टडी करेंगे कि आपके पास जो है वो पाई ओवरलैपिंग कौन कौन सी होती है। तो डी स्टूडेंट, ये तमाम जो है वो अपॉर्चुनिटीज आप जो है वो जस्ट जो है वो स्टडी करेंगे इसी टाइप के अंदर। तो यहाँ पर डी स्टूडेंट आप वाई भी एग्जांपल में आप स्टडी करेंगे कि वाई दीज आर कॉल्ड एस एस, वाई आर एस पी एंड वाई कॉल्ड एस पी पी ओवरलैपिंग। तो डी स्टूडेंट,
सबसे पहले हम जो है वो एस ओवरलैपिंग स्टडी करते। एस एंड एस ओवरलैपिंग डी स्टूडेंट, आप जानते हैं ओवरलैपिंग डी स्टूडेंट जहां भी मॉलिक्यूल बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगी, एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, ये बात अंडरस्टूड है। नाउ डी स्टूडेंट एस एस मीन आपका ये जो एस है ये वन एटम का एस ऑर्बिटल है, एंड ये जो एस है ये अदर एटम का एस ऑर्बिटल है। तो डी स्टूडेंट ये हमारे पास जो है वो ऑर्बिटल्स हैं, हमारे पास जो है वो ऑर्बिटल हैं एस एस के, और डी स्टूडेंट आपके पास जो है वो ये इसी वजह से आप यहाँ पर इनको कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो ऑर्बिटल हैं, जो कि जो है वो ये वाला जो एस है आपके पास ये एक एस ऑर्बिटल है, और ये हमारे पास जो है वो दूसरा ऑर्बिटल है, और ये डी स्टूडेंट हमारे पास जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल है। डी स्टूडेंट एटॉमिक ऑर्बिटल वो ऑर्बिटल होते हैं जैसे कि आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ा, जो बिफोर बॉन्डिंग जो है वो आपके पास कहलाते हैं। तो अगर एक एस ऑर्बिटल हो एक एटम का और दूसरा भी एस ऑर्बिटल हो अदर एटम का, वो आपस में ओवरलैप करेंगे तो मीन टू स्फेरिकल ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे और हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ये कहता है इट इज द ओवरलैप ऑफ हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल। और डी स्टूडेंट याद रखिए इस एस के लिए भी इसका हाफ फील्ड होना जरूरी है और इस एस ऑर्बिटल का भी हाफ फील्ड होना जरूरी है, बिकॉज ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल ओवरलैप टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। हमेशा हाफ फील्ड ओवरलैप करते हैं, क्यों ओवरलैप करते हैं? ताकि वो हमेशा जो है वो कंप्लीटली फिल्ड रहें, पेयर्ड अप रहें, और जो है वो ये आपके पास जो है वो आपके पास हुंड्स रूल एंड जो है वो आपके पास जो है ऑफ बाउ प्रिंसिपल एंड स्पिन क्वांटम नंबर और पालिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है वो यही जो है वो आपको जो है वो कंसेप्ट देते हैं। तो हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल ऑफ टू कंबाइनिंग एटम्स मीन जो एटम आपस में कंबाइन करते हैं। दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग एग्जिस्ट इन H2। ये टाइप जो ओवरलैपिंग है ये H2 में हो सकती है। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है H2 मीन सिमिलर एटम है, बिकॉज क्योंकि डी स्टूडेंट याद रखिए एस एस ओवरलैपिंग यहाँ सिमिलर एटम के अंदर होगी, बिकॉज वन भी एस है अदर भी एस है, और जो है वो एस मीन एस ऑर्बिटल मीन जिनकी हमारे पास शेप भी सेम होगी, साइज भी सेम होगा, एनर्जी भी सेम होगी, और जो है वो आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन ये हमेशा ओवरलैप करते हैं। बिकॉज क्योंकि हमेशा याद रखिए डी स्टूडेंट जब भी ओवरलैपिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल की, तो हमेशा डी स्टूडेंट आपके पास जो है वो उनके लिए आपके पास जो है वो जो ऑर्बिटल हैं वो जो है वो डिपेंड करते हैं कि उनकी शेप कौन सी, उनकी साइज कौन सी है और उनकी एनर्जी कौन सी है। तो डी स्टूडेंट हम H2 मॉलिक्यूल के अंदर स्टडी करते हैं किस तरह से H2 मॉलिक्यूल बनता है। तो डी स्टूडेंट ये हाइड्रोजन आपको मालूम है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और इसका मास नंबर भी 1 होता है अगर प्रोटियम है। सिमिलरली डी स्टूडेंट दूसरा हाइड्रोजन है जिसका एटॉमिक नंबर भी 1 है और मास नंबर भी 1 है। डी स्टूडेंट ये जो हाइड्रोजन इसके बाद प्रोटॉन भी 1 है और इलेक्ट्रॉन भी 1 है, इस हाइड्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन भी 1 है। तो डी स्टूडेंट अब आपको मालूम है कि अगर शेल की बात ही करें तो हाइड्रोजन चाहता है कि उसका जो वैलेंस शेल है यही 1 इलेक्ट्रॉन वाला, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो, इसका डुप्लेट कंप्लीट हो। सिमिलरली अदर हाइड्रोजन भी चाहते हैं उसका डुप्लेट कंप्लीट हो। तो डियर स्टूडेंट अब अगर ये 2 हाइड्रोजन आपस में जो है वो शेयर कर लें ये 1 इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास जो है वो आफ्टर शेयरिंग जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन बिटवीन दीज 2 केमिकल बॉन्ड, तो ये हमारे पास जो है वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, जो कि डी स्टूडेंट आपके पास जो है वो यहाँ पर जो है वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। तो डी स्टूडेंट ये H2 जो है वो इस तरह भी आप बना सकते हैं इसको, और इस तरह भी आप लिख सकते हैं H2 की फॉर्मेशन में, इस तरह से H2 डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बट डी स्टूडेंट ये जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है ये डी स्टूडेंट मेरे पास सिग्मा बॉन्ड है, बिकॉज क्योंकि कंप्लीट ओवरलैपिंग होती है और फर्स्ट बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, और डी स्टूडेंट ये सिग्मा बॉन्ड है। अब डी स्टूडेंट अगर हम इनकी ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग को स्टडी करें किस तरह से ये मेरे पास जो है वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई, तो डी स्टूडेंट ये मेरे पास इस हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन है, तो डी स्टूडेंट इसकी अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो मेरे पास ये 1s1 बनती है, बिकॉज हाइड्रोजन है फर्स्ट शेल 1 शेल एंड s सब शेल s ऑर्बिटल एंड 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन s। तो डी स्टूडेंट s जो है वो स्फेरिकल होता है और ये हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। आप देख रहे हैं ये s सब शेल का s ऑर्बिटल हाफ फील्ड है। सिमिलरली डी स्टूडेंट दूसरा हाइड्रोजन जो है उसके पास भी जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन है,
उसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी जो है वो सेम है, इसके पास भी यही जो है वो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है विद द सेम स्पिन। डियर स्टूडेंट आप देख रहे हैं ये इसका एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये इसका एटॉमिक ऑर्बिटल है विद सेम स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन है बिकॉज दे आर हाफ फिल्ड। डियर स्टूडेंट अब होगा ये कि ये आपके पास एटम का वीबीटी ने कहा ये ऑर्बिटल और ये दूसरे हाइड्रोजन का ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे और जो है वो इस तरह से जो है वो ओवरलैपिंग करके डी स्टूडेंट ये हमारे पास जो है वो बनेगा, हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन इस तरह से अपोजिटली स्पिन हो जाएंगे और डी स्टूडेंट इस तरह से ये हमारे पास जो है वो आपके पास H2 बनेगा और आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास जो ऑर्बिटल है शेयरिंग से बनेंगे 1 and 1 से और कोवेलेंट बॉन्ड है और ये हमेशा जो है वो कंप्लीट फिल्ड हो जाता है विद अपोजिट स्पिन अकॉर्डिंग टू पालिस-स्कुलिन प्रिंसिपल। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो ये ओवरलैपिंग H2 के अंदर हुई है जो कि S ओवरलैपिंग होती है, मींस सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म। अब डियर स्टूडेंट आपने देखा कि S और S जो है वो ओवरलैप करते हैं। डियर स्टूडेंट इसी तरह से ये सिग्मा बॉन्ड है बिकॉज मैक्सिमम ओवरलैपिंग हुई। नाउ डियर स्टूडेंट sp ओवरलैपिंग। डियर स्टूडेंट अगर आपके पास फर्स्ट एटम का जो ऑर्बिटल है वो s ऑर्बिटल हो और जो सेकंड एटम है वो उसका जो ऑर्बिटल है वो p ऑर्बिटल हो, देन द ओवरलैपिंग इज कॉल्ड sp ओवरलैपिंग। डियर स्टूडेंट ये भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होती है बिकॉज ये भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। इट इज द ओवरलैप ऑफ हाफ फिल्ड s and half filled p orbital of two combining atom. Let us suppose example HF and HCl. Dear student आपके पास example है हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड HCl. Dear student हाइड्रोजन आपके पास बिलोंग करते हैं ग्रुप 1 से, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू जो है वो प्रिंसिपल 1s1 है। सिमिलरली डी स्टूडेंट आपका फ्लोरीन है और फ्लोरीन जो है वो एटॉमिक नंबर 9 होता है एंड डी स्टूडेंट इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप राइट करना चाहें तो 1s2 2s2 2p जो है वो मेरे पास जो है वो इसकी 6। तो डी स्टूडेंट आप देखते हैं 2 and 2 4 and 4 and 6 डी स्टूडेंट आपके पास जो है वो 10 होते हैं बट स्टूडेंट एटॉमिक नंबर 9 है सो ये कंप्लीटली फिल्ड है। p जो है वो इसका डी स्टूडेंट कंप्लीटली फिल्ड नहीं होगा बिकॉज p के अंदर जो है वो ये मेरे पास जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट होंगे बिकॉज डी स्टूडेंट मेरे पास जो फ्लोरीन है ग्रुप नंबर 7 है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, नीड 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट ऑर्बिट ऑक्टेट एंड डी स्टूडेंट फ्लोरीन जो है वो पीरियड नंबर 2 में इसका वैलेंस शेल 2 आता है और ये इसका डी स्टूडेंट वैलेंस शेल है। आपके सामने डी स्टूडेंट हमेशा आपने स्टडी किया कि हमेशा जो है वो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैप करते हैं। इट मीन जो हमेशा पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पेयर्ड अप या कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल वो पार्टिसिपेट नहीं करते। सो डी स्टूडेंट हाइड्रोजन का ये जो s है ये मेरे पास जो है वो हाइड्रोजन का जो s है डी स्टूडेंट अगर मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ करूं तो मेरे पास जो है वो हाइड्रोजन का s जो है वो इस तरह की फॉर्मेशन करता है। आप देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है ये इस तरह से जो है वो मेरे पास है, इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, ये मेरे पास 1s1 है एंड फ्लोरीन का डी स्टूडेंट आपके पास जो है वो ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा कंप्लीटली फिल्ड, ये भी कंप्लीटली फिल्ड पार्टिसिपेट नहीं, ओनली 2p5 जो है वो आपके पास है जो कि p के मेरे पास जो है वो सब शेल के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और जो है वो फर्स्ट अकॉर्डिंग टू डीजेनरेट ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल सिग्नी फिल्ड अप होते हैं देन पेयर्ड अप होते हैं। तो डी स्टूडेंट 1 2 3 4 एंड ये भी फिल्ड अप है डी स्टूडेंट px py फिल्ड अप है बट डी स्टूडेंट ये वाला जो ऑर्बिटल है आप देख सकते हैं कि ये जो ऑर्बिटल है लास्ट वाला ये डी स्टूडेंट मेरे पास जो है वो अनपेयर्ड है, मीन जो है वो ये हाफ फिल्ड है। तो डी स्टूडेंट ये मेरे पास 1s1 और ये जो मेरे पास है जो है वो pz ऑफ द फ्लोरीन जो कि हाफ फिल्ड है ये ओवरलैप्स करेंगे टुगेदर। अब डी स्टूडेंट इट मीन ये ओवरलैप करेंगे तो डी स्टूडेंट ये s ओवरलैप करेगा और इसका ये p ओवरलैप करेगा। अगर डी स्टूडेंट हाइड्रोजन का s होगा तो हाइड्रोजन का s जो है वो ये वाला है 1s1 और डी स्टूडेंट इसी तरह से जो हमारे पास जो है वो फ्लोरीन का जो p है डी स्टूडेंट वो मेरे पास जो है वो इस तरह से ओवरलैपिंग करेगा बिकॉज p जो है वो डबल शेप का होता है। तो डी स्टूडेंट ये जो इलेक्ट्रॉन है आफ्टर जो है वो ओवरलैपिंग जो कि सिंगल इलेक्ट्रॉन था जो कि हाइड्रोजन का था और सिंगल इलेक्ट्रॉन जो कि मेरे पास जो है वो फ्लोरीन के थे जो कि p का था डी स्टूडेंट ये आपस में जो है वो ओवरलैप करेंगे
और यहाँ पर डी स्टूडेंट ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप हो जाएंगे, और ये जो पेयर्ड अप है डी स्टूडेंट ये मैक्सिमम ओवरलैपिंग से होते हैं, देयरफॉर जो है वो सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिकॉज मैक्सिमम ओवरलैपिंग लीनियर ओवरलैपिंग है। आप देख रहे हैं हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है, सो सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड विच स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। ये HF के अंदर जो है वो इस तरह से जो है वो बॉन्ड बना है ओवरलैपिंग से। डियर स्टूडेंट नाउ अब जो है वो हम स्टडी करते हैं कि मेरे पास PP ओवरलैपिंग किस तरह से। तो डियर स्टूडेंट अगर वन ऑर्बिटल भी P का हो, अदर भी P का हो, बट डियर स्टूडेंट ये P और P हेड वाइज लीनियर ओवरलैपिंग करेंगे तो ये भी मेरे पास जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। इट इज द ओवरलैप ऑफ हाफ फिल्ड होना जरूरी है P ऑर्बिटल ऑफ टू कंबाइनिंग एटम। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर भी F2Cl2 सिमिलर एटम है बिकॉज सिमिलर एटम के ऑर्बिटल जो है वो सिमिलर हो सकते हैं। जैसा कि H2 के अंदर थे तो दोनों S थे, यहाँ F2Cl2 सिमिलर एटम है तो बोथ जो है वो PP है। डियर स्टूडेंट हमने F2 की एग्जांपल स्टडी कर ली थी, पीछे जो है वो हमने H और F का बॉन्ड। अब डियर स्टूडेंट हम क्लोरीन को भी देखते हैं कि क्लोरीन डियर स्टूडेंट मेरे पास जो है वो और F2 आपका होम टास्क है, वो आपने जो है वो खुद सॉल्व करना है। और अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी हो तो आप जो है वो व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप पे जो है वो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं और हम जो है उसको इजीली सॉल्व करके आपके कॉन्सेप्ट बेहतर बनाएंगे। तो डियर स्टूडेंट लेट अस सपोज क्लोरीन की एग्जांपल लेता हूं। यहाँ Cl2 मीन डायटोमिक फॉर्म में क्लोरीन एग्जिस्ट करती है। डियर स्टूडेंट 1 क्लोरीन लेते हूं मैं, क्लोरीन बिलोंग टू ग्रुप नंबर 7। तो डियर स्टूडेंट मैं इसकी ओनली आउटर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं बिकॉज 17 क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है, बट डियर स्टूडेंट इसके 2 और 8 फर्स्ट 2 शेल कंप्लीट होते हैं। इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो मेरे पास जो बनती है वो डियर स्टूडेंट थर्ड पीरियड फ्लोरीन क्लोरीन थर्ड के अंदर आता है। 3 इज शेल नंबर, P इसका जो है वो सबशेल ऑर्बिटल एंड 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है। सिमिलरली ये जो क्लोरीन इसके पास भी डियर स्टूडेंट 3p5 है। इससे पहले वाले डियर स्टूडेंट 1s2 2s2 2p6 डियर स्टूडेंट एंड 3s2 पार्टिसिपेट नहीं करते, ओनली 3p5 एंड 3p5 अकॉर्डिंग टू शेल एनर्जी लेवल ऑक्टेट एंड डुप्लेट जो है वो बॉन्डिंग पार्टिसिपेट करेंगे। अब डियर स्टूडेंट ये जो 3p5 है इस क्लोरीन का, अगर मैं इसको भी ड्रॉ करूं और दूसरे वाले P5 को भी ड्रॉ करता हूं तो मेरे पास डियर स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर जो क्लोरीन है वो एक क्लोरीन के भी ये जो P के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मेरे पास इस तरह से होते हैं अकॉर्डिंग टू जो है वो ये 3p5 है मेरे पास जो है वो 1 क्लोरीन के, और यहाँ पर डियर स्टूडेंट मैं ड्रॉ करूंगा मेरे पास जो है वो अदर क्लोरीन है जिसके भी मेरे पास जो है वो 3p5 है, सेम एटम है। और डियर स्टूडेंट इसी तरह से अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर फिल्ड अप करना चाहूँ तो मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो सिंगली फर्स्ट फिल्ड होंगे 1 2 3 एंड देन डियर स्टूडेंट ये 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये मेरे पास पेयर्ड अप हो जाते हैं। सिमिलरली 1 जो है वो रिमेन अनपेयर्ड, यहाँ पर भी मेरे पास जो है वो फर्स्ट सिंगली फिल्ड अप होने के बाद ये जो है वो फर्स्ट 2 पेयर्ड अप होंगे। डियर स्टूडेंट अब यहाँ पर आपने स्टडी किया था कि कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर हो या VBT कहती है कि आपका जो है वो ओनली हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे और सिग्मा और पाई बॉन्ड बनाएंगे एंड डिपेंड करेंगे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड ऑन दी टाइप ऑफ बॉन्डिंग के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट मेरे पास जो है वो ये बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता, ये भी पार्टिसिपेट नहीं करता बिकॉज दे आर कंप्लीटली फिल्ड एंड स्टेबल। ओनली डियर स्टूडेंट मेरे पास जो है वो ओवरलैपिंग जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं वो मेरे पास जो है वो इसका ये वाला ऑर्बिटल और इसका जो है वो ये वाला ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे। डियर स्टूडेंट अगर मैं जो हूँ वो P के इस ऑर्बिटल को ड्रॉ करूं तो ये मेरे पास जो है वो इसका ये ऑर्बिटल है, और सिमिलरली डियर स्टूडेंट दूसरे का भी मेरे पास ये ऑर्बिटल है जिसके अंदर जो है वो ये 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। आप देख सकते हैं ये भी अनपेयर्ड है, ये भी अनपेयर्ड है। तो डियर स्टूडेंट एज अ रिजल्ट ये दोनों जो है वो 1 क्लोरीन का एक P और दूसरे क्लोरीन का भी दूसरा P जो है वो आपस में ओवरलैप करेंगे। ओनली डियर स्टूडेंट के अंदर ओवरलैपिंग जो है वो हेड ऑन ओवरलैपिंग है। हेड ऑन ओवरलैपिंग की वजह से डियर स्टूडेंट क्लोरीन के अंदर सिंगल बॉन्ड है बिकॉज 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट ये हमेशा जो है वो पेयर्ड अप हो जाएंगे। हेड ऑन ओवरलैपिंग डियर स्टूडेंट लेड टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। डियर स्टूडेंट आपने स्टडी किया कि ये मेरे पास जो है वो क्लोरीन का 1 ऑर्बिटल एंड क्लोरीन का अदर हाफ ऑर्बिटल जो कि P और P के हैं और ये सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। F2 सिमिलर डियर स्टूडेंट आपके पास जो है वो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। तो डियर स्टूडेंट उम्मीद करता हूं आपको आज का कंसेप्चुअल लेक्चर ऑन द टाइप ऑफ ओवरलैपिंग बिटवीन SS SP एंड PP ओवरलैपिंग समझ में आया होगा और आपने जो है वो लेक्चर को एंजॉय किया होगा इन केस ऑफ ओवरलैपिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन।
डी स्टूडेंट तब तक अपना ख्याल रखें और वी ट्यूशन को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो लेक्चर्स इन फ्यूचर आपको जो है वो बर वक्त पहुंचते रहें और आप अपनी स्टडी को फ्री ऑफ कॉस्ट कंटिन्यू करके अपने फ्यूचर को ब्राइट बना सकें और एग्जाम के अंदर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स को आप अचीव कर सकें। और इसके साथ साथ डी स्टूडेंट यही आपके जो कंसेप्ट है आगे सेकंड ईयर एंड ऑनवर्ड जो है वो आपकी जो हायर डिग्रीज होंगी इनके अंदर जो है वो बहुत ज्यादा इनका स्कोप है। तो डी स्टूडेंट इसके साथ साथ आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमें वी ट्यूशन कम्युनिटी व्हाट्सएप ग्रुप कर अपने जो है वो क्यूरीज सेंड कर सकते हैं जहां आपकी क्यूरीज को इजीली सॉल्व किया जाएगा। डी स्टूडेंट अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।